प्राचीन काल में उभरा नामक नदी के किनारे स्थित एक नगर में आत्मदेव नाम के धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी दिये के साथ रहते थे। दिये सुंदर थी और घर का कामकाज संभालने में निपुण थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत बोलने वाला, कृपण और कलहप्रिय था। आत्मदेव अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट थे, लेकिन संतान न होने का दुख उन्हें भीतर से खाया जा रहा था। उन्होंने कई प्रकार के दान पुण्य किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। निराश होकर एक दिन वे वन की ओर चल दिए। वन में प्यास लगने पर उन्होंने एक सरोवर से पानी पिया और वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक सन्यासी को ध्यानमग्न देखा। आत्मदेव उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे और संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। सन्यासी ने योगबल से उनके भाग्य की जांच कर बताया कि 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है और उन्हें पुत्र प्राप्ति के मोह को त्याग कर भगवान के भजन में लीन होना चाहिए। लेकिन आत्मदेव ने सन्यासी से विनती की कि यदि उन्हें कोई उपाय न बताया गया तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। सन्यासी ने विवश होकर उन्हें एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला दें, लेकिन ये भी चेतावनी दी कि संतान का सुख उन्हें नहीं मिलेगा। साथ ही सन्यासी ने यह भी निर्देश दिया कि उनकी पत्नी 1 साल तक सत्य बोले, जीवों पर दया करे, दान करे और दिन में एक ही समय भोजन करे, तभी पुत्र धार्मिक होगा। आत्मदेव ने घर लौटकर अपनी पत्नी को फल दिया, लेकिन धिये ने उसे खाने से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि गर्भधारण से उसकी सुंदरता घट जाएगी, वह कमजोर हो जाएगी और घर के काम कैसे कर पाएगी। वह इस बात से भी डरती थी कि प्रसव पीड़ा सहन नहीं कर पाएगी और उसकी नंद घर का सब कुछ चुरा लेगी। अंततः उसने अपनी बहन को अपनी परेशानी बताई। उसकी बहन पहले से गर्भवती थी और उसने सुझाव दिया कि बच्चा होने के बाद वह उसे आत्मदेव और ध्येय को दे देगी। ध्येय ने घर में गर्भवती होने का नाटक किया और बहन के बच्चे को अपना बताकर लोगों में फैलाया। कुछ समय बाद आत्मदेव के घर में एक गाय ने भी मानव शिशु को जन्म दिया। इस बालक का नाम गोकर्ण रखा, जबकि ध्येय के बहन के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। गोकर्ण धर्मप्रिय और विद्वान निकला, लेकिन धुंधकारी अत्यंत दुष्ट स्वभाव का था। वह चोरी, डकैती और बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। उसने माता पिता को बहुत कष्ट दिया और पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। आखिरकार आत्मदेव संसार की निरर्थकता को समझकर वन में तपस्या करने चले गए और भगवत प्राप्ति कर ली। इधर धुंधकारी ने माता पर भी अत्याचार किए, जिससे तंग आकर उसने कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिए। धुंधकारी ने अपनी बुरी संगत के चलते घर में 5 वेश्याओं को रखा था, जिन्होंने एक रात उसे रस्सियों से बांधकर जलते अंगारों से मार डाला और उसकी संपत्ति लेकर भाग गई। धुंधकारी की आत्मा प्रेत योनि में चली गई और वहां भटकने लगा। गोकर्ण जब तीर्थयात्रा से लौटा तो उसे अपने भाई की इस दशा का पता चला। उसने उसे प्रेत योनि से मुक्त कराने के कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। अंत में गोकर्ण ने श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया। कथा सुनने के प्रभाव से धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्रीमद्भागवत कथा के महात्म्य से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। ये कथा ये संदेश देती है कि जीवन के दुखों से मुक्ति केवल भगवान के भजन और धर्म के पथ पर चलने से ही संभव है।